में फोन टैपिंग पर एक बार फिर से बवाल हुआ है। राजस्थान सरकार पर आए सियासी संकट के वक्त एक फोन रिकॉर्डिंग सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी थी। अब विधानसभा में यह स्वीकार किया गया है कि फोन टैपिंग हुई है। राजस्थान में सियासी संकट के दौरान कथित तौर पर किए गए फोन टैपिंग की तस्दीक हो गई है और टैपिंग अब कथित नहीं रह गई। सरकार ने विधानसभा में ये माना है कि हाँ, फोन टैपिंग हुई थी, लेकिन ये नहीं बताया कि किस किस की फोन टैपिंग हुई थी। सियासी संकट के वक्त एक फोन रिकॉर्डिंग सियासी गलियारों में चली थी। फोन रिकॉर्डिंग में राजस्थान सरकार गिराने की साजिशों के आरोप लगे थे। दावा किया गया था कि ये केंद्रीय मंत्री राजस्थान के एक विधायक से बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठे कि फोन रिकॉर्डिंग आई कहां से? क्या राजस्थान सरकार विधायकों के फोन टेपिंग कर रही है? उस वक्त केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने 8 महीने पहले विधानसभा में सवाल पूछा था। अब इस बारे में विधानसभा की वेबसाइट पर जानकारी दी गई है, लेकिन सरकार के इस कबूलनामे के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सदन में कही गई बात, अधिकारियों के द्वारा कही गई बात और अनेक बार चर्चा हुई और अनेक प्रसंगों में साबित हुआ कि कहीं न कहीं फोन की टैपिंग जरूर हुई है। और उस दौरान भी जब इस तरीके के टैपिंग के मसले आए, तब भी हमने कई बार पूछा कि इसका सोर्स क्या है, पर सरकार हमेशा मना करती रही। सरकार पर आरोपों की बौछार होने लगी तो डैमेज कंट्रोल के लिए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को आगे आना पड़ा। डोटासरा ने कहा कि कालीचरण सराफ ने फोन टैपिंग की प्रक्रिया पूछी थी, उसी प्रक्रिया की हमने जानकारी दी है। किसी भी विधायक और मंत्री के फोन टेप नहीं हुए हैं। उन्होंने प्रक्रिया पूछी तो कहा टेप होते रहते हैं जहां आवश्यकता होती है और उसकी जो प्रक्रिया है उसको अपनाया जाता है, तो ये सामान्य बात है। प्रोसीजर पूछा उन्होंने। सियासी संकट के बीच जब फोन टैपिंग के मामले में सियासत हुई तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा था कि ये रिकॉर्डिंग अगर गलत साबित हुई तो वे राजनीति छोड़ देंगे। ऐसे में करीब 1 साल बाद राजस्थान की सियासत टैपिंग के कबूलनामे पर एक बार फिर से गर्मा गई है। सुशांत पारेख, जी मीडिया, जयपुर।